सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 21 निबंध लेखन नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। इस पाठ में हम आज चर्चा करेंगे निबंध लेखन, निबंध लिखने की विधि का। निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध को लिखने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। आइए क्रमशः इसको पढ़ें। किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करना ही निबंध कहलाता है। किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करना ही निबंध कहलाता है। निबंध अर्थात एक सूत्र में बंधा हुआ। निबंध एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार को क्रम से तथा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। निबंध लेखन एक कला भी है जो अन्य कलाओं की भांति अभ्यास से ही आती है तथा निखरती है। इसलिए हमें निबंध जैसे साहित्यिक इस विधा की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आइए बच्चों, मैंने आप सबको क्या बताया, निबंध का अर्थ, निबंध के विषय में बताया। अब निबंध लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आइए हम लोग जानें। निबंध लेखन, निबंध लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य। निबंध लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से आप जानेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में, निबंध लेखन के इस महत्वपूर्ण तथ्य में आप पहला ये तथ्य देखेंगे। क्या है, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसकी पूर्ण जानकारी एकत्र कर लेना चाहिए। यानी जिस विषय पर हमें निबंध लिखना होता है उसकी क्या करते हैं, पूर्ण जानकारी हम पहले एकत्र करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण जानकारी को एकत्र करते हैं जिस विषय पर निबंध हमें लिखना होता है। उसके बाद फिर उन्हें आरंभ, मध्य और अंत में विभाजित करके निबंध की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। फिर एक बार देखें, आरंभ, मध्य और अंत में विभाजित करके निबंध की एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें कैसे कैसे लिखना है। फिर अगला ये तथ्य होगा, रूपरेखा के अनुसार अपने विचारों को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। और जब हमारा रूपरेखा तैयार हो जाए तो जो हम आरंभ, मध्य और अंत एक रूपरेखा तैयार करते हैं उसमें हम अपने विचारों को अच्छे ढंग से प्रकट करें। अगला है, निबंध की विषय वस्तु पढ़ाने के लिए अनावश्यक तथा नहीं लिखना चाहिए। यानी निबंध की विषय वस्तु को बढ़ाने के लिए अनावश्यक तथ्य उसमें नहीं लिखना चाहिए। कभी भी अनावश्यक तथ्य नहीं लिखना चाहिए। अनावश्यक लिखेंगे तो वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा होता जाएगा।
और जब ऐसा करेंगे तो गलत होगा। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगला है, निबंध की भाषा सरल व मौखिक होनी चाहिए। यानी निबंध लिखने की जो भाषा हम लोग के द्वारा होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? सरल और मौखिक होनी चाहिए। अगला है, निबंध में आवश्यकता अनुसार छोटे वाक्य प्रयोग करने चाहिए। यानी जब भी आवश्यकता पड़े तो निबंध लेखन में हमें क्या करना चाहिए? छोटे वाक्य प्रयोग करना चाहिए। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए महापुरुषों के कथन व कविताओं की पंक्तियाँ इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा निबंध और आकर्षक बन जाए, लोकप्रिय बन जाए। ऐसा करने से हमारा निबंध बहुत ही अच्छा दिखेगा और पढ़ने में लोगों को रुचि लगेगा, आकर्षक हो जाएगा। तो बच्चों, ये रहा निबंध लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य जिसको मैंने आपको बताया। अब आपको मैं निबंध के भाग बताऊंगा। निबंध के कौन कौन से भाग होते हैं? ये निबंध के भाग हैं। तो इस निबंध के भाग में आप पढ़ेंगे, पहला होगा भूमिका। क्या होगा? भूमिका। उसके बाद होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु। उसके बाद तीसरा होता है उपसंहार। आपने देखा ये निबंध के भाग हैं। तो निबंध के कितने भाग बताए गए हैं? 3। पहला है भूमिका, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है उपसंहार। ये भूमिका में क्या होता है? भूमिका में विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? भूमिका में विषय का अर्थ स्पष्ट करते हैं, विषय का परिचय देते हैं। यानी मान लीजिए हम किसी, जैसे गणतंत्र दिवस अभी जो बीता है उसी के विषय में हमें निबंध लिखना है, तो उसमें क्या लिखेंगे? उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। गणतंत्र दिवस यानी जो टॉपिक मुझे मिला है, तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है उसके विषय में लिखेंगे और उसके विषय पर हम परिचय देंगे। यानी उसमें परिचय में क्या कि हम क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसका क्या अर्थ है, इन्हीं बातों का हम इसमें ध्यान दे करके हम चर्चा करेंगे, लिखेंगे। तो ये भूमिका के अंतर्गत आता है। दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या करते हैं? विषय वस्तु में विषय के बारे में विस्तार से लिखकर उसके गुण अवगुण के बारे में लिखना चाहिए। यानी विषय वस्तु यानी जो हमें जो टॉपिक मिला गणतंत्र दिवस, उस पर हम विधिवत जानकारी जो प्राप्त किए रहते हैं उसका वर्णन करते हैं। यानी उससे हमें क्या फायदा होता है, हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम विधिवत हम लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका उपसंहार। बच्चों, उपसंहार विषय का सारांश होता है। जो भी विषय पर आप निबंध लिखते हैं
उस सभी का सारांश उसमें होता है, जिसमें आप अपना मत प्रकट करते हैं। उपसंहार पढ़ करके ही कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि आप ऊपर जो भी बिंदुएं हैं जिस पर आपने कुछ लिखा है, क्या क्या लिखने का प्रयास किए हैं, क्या क्या लिखे हैं, उसका थोड़ा सा आकलन या उपसंहार पढ़ने से हो जाता है। तो बच्चों, उपसंहार में हम संक्षिप्त जानकारी एक सारांश के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये रहा निबंध के भाग जिसको मैंने आपको बताया, यानी आपने निबंध का क्या अर्थ है उसके विषय में आपने पढ़ा, निबंध लेखन के कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके विषय में आपने पढ़ा, निबंध के कौन कौन से भाग हैं इसके विषय में आपने पढ़ा। अब मैं आपको निबंध के प्रकार बताऊंगा। निबंध के प्रकार, तो बच्चों आइए निबंध के प्रकार समझें। निबंध के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला है विवरणात्मक। विवरणात्मक लिख देते हैं, विवरणात्मक। विवरणात्मक निबंध। ये आपने देखा, इसमें क्या होता है, हम विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी जैसे मेरा पहला इनाम, न भुला सकने वाली घटना, व बरसात की शाम, यानी किसी चीज पर आप विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। जो बातें बीत गई हैं उसके विषय में एक विवेचना कर रहे हैं, पुनः उसको दोहराने का काम कर रहे हैं। उस दिन कैसा हुआ, वो बरसात की शाम, मेरा पहला इनाम इत्यादि, उसके विषय में आप अपनी विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। ये रहा विचारात्मक निबंध। जैसे ही इस शब्द से ही आपको पता चल गया होगा, विचारात्मक। विचारात्मक में क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना। क्या करना? अपने विचारों को प्रकट करना विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। तो क्या विचार प्रकट करना? जैसे प्रदूषण का बढ़ता प्रकोप, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, इस पर आपका क्या विचार है? आप अपना क्या विचार प्रकट करेंगे? जो प्रदूषण जो दिनों पर दिन बढ़ रहा है, उसको रोकथाम के लिए आपका क्या सुझाव है, क्या विचार है? इस पर आप विचार दीजिए, अपना विचार प्रकट करें। कंप्यूटर का बढ़ता ये प्रभाव पर आप क्या विचार प्रकट करते हैं? यानी अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करना क्या होता है? विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। इस तरह के निबंध जब हम लिखते हैं तो वह विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अगला है वर्णनात्मक निबंध।
वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना, उसके विषय में बतलाना। जैसे होली का त्यौहार, दशहरे का त्यौहार, भारत की राजधानी, मेरा भारत महान इत्यादि। इस बिंदु पर अपने विचारों को प्रकट करना। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस पर अपने विचारों को वर्णन करना, अपने विचारों को प्रकट करना, यानी उसके विषय में बतलाना। जैसे होली का त्यौहार हमें कैसे मनाना चाहिए, ये कब आता है, वो क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में आप उसका वर्णन पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से करते हैं। तो इस तरह का निबंध जब हम लिखते हैं तो यानी किसी प्रकार का त्यौहार इत्यादि का वर्णन कर लेना, ये वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अब अगला है कल्पनात्मक निबंध। कल्पनात्मक निबंध। अब आप देखेंगे ये क्या है, जो कल्पनात्मक निबंध के अंतर्गत है। कल्पना करना। यदि मैं कुछ होता, यदि आप क्रिकेट मैच जीत गए होते, यदि आप हवाई जहाज उड़ाते, यदि आप कोई काम कर लेते, कल्पना करो। यानी जब भी इस तरह के विचार, यदि मैं प्रधानाध्यापक होता, यदि मैं पुलिस अधिकारी होता, तो क्या करते हैं। यानी कल्पना करना आने वाले भविष्य की, कि मैं अगर उस समय रहूंगा तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा। कल्पनात्मक विचार। यदि मैं कवि होता, यदि मैं लेखक होता, जब इस तरह की भाव आपके मन में आए और उस पर जो विचार प्रकट करने के लिए कहा जाए, तो इस तरह के निबंध क्या कहलाते हैं, कल्पनात्मक निबंध के श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, ये रहा निबंध के प्रकार, जिसको मैंने आप सबको बताया, आपने इसे पढ़ा। ये 4 तरह के निबंध हैं। इन 4 तरह के निबंध को आपने पढ़ा। पहला था विवरणात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, और तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, और चौथा है कल्पनात्मक निबंध। जो 4 तरह का निबंध को मैंने आपको बताया। अब मैं चाहूँगा कि आप सब निश्चित रूप से हर निबंध से कम एक निबंध लिखें, ताकि आपको निश्चित रूप से इसका अभ्यास हो और एक कला को, इस निबंध कला को आप अच्छे ढंग से अपने विचार को प्रकट करें और आपको निबंध लेखन का कार्य अच्छा से आ जाए और आप इसे अच्छा से समझ सकें। तो मैं चाहूँगा इस तरह के निबंध जो बताए गए हैं, उसमें से निश्चित रूप से एक निबंध कम से कम जरूर लिखें। जो आपके इस बुक में जो भिन्न भिन्न तरह के निबंध दिए गए हैं, उसमें से इस तरह के निबंध आप ढूंढेंगे और ढूंढ करके एक निबंध कम से कम लिखेंगे, तो आपका 4 निबंध हो जाएगा, जिससे आपका अभ्यास भी होगा
आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप अच्छे निबंध लेखन का कार्य कर सकते हैं और आप कर लेंगे, मैं यह उम्मीद करता हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा, आपको मैंने बता दिया कि इस तरह के निबंधों में से कम एक एक निबंध आप अपनी बुक से जरूर लिखेंगे, जिसको आपको लिखना है, जो आपको विभिन्न रूपरेखा के माध्यम से दिया जाएगा। जैसे रूपरेखा में आपको मिलेगा प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आप जो भी टॉपिक इस तरह का लिखेंगे उस पर बिंदु रहेंगे, उस बिंदुओं पर आपको केवल लिखना होगा, आपको अलग से कहीं बिंदु का निर्माण नहीं करना होगा, ताकि ये आपको आसानी हो। अब आपको मैं बताना चाहूँगा आपके अभ्यास प्रश्न। आपके इस अभ्यास कार्य में कुछ बिंदु दिए गए हैं, उस पर आपको निबंध लिखना है। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। इससे बाल दिवस, इसमें 4 निबंध हैं, जिसमें है पहला बाल दिवस। इसका टॉपिक है क्या, किस तरह आपको लिखना है, प्रस्तावना, मनाने का कारण, महत्व और उपसंहार। इन सभी बिंदुओं पर आपको लिखना होगा, जो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं बिंदुओं में आप जब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो उतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अगला है बेरोजगारी की समस्या। इसके लिए भी बिंदु दिए गए हैं। प्रस्तावना, बेरोजगारी के प्रकार, ग्रामीण बेरोजगारी व शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण तथा निराकरण के सुझाव, उपसंहार। इन्हीं बिंदुओं पर आपको केवल लिखना होगा। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या है, प्रस्तावना, सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार, विभिन्न उपयोग, उत्तरोत्तर विकास, इंटरनेट की सुविधा, उपसंहार। उसके बाद वनों का महत्व। प्रस्तावना, पेड़ पौधों का मनुष्य से संबंध, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का स्थान, पेड़ पौधों से लाभ, उपसंहार। इन सभी बिंदुओं पर आपको निबंध लिखने हैं। तो बच्चों, मैं चाहूँगा इस निबंध में से कोई 2 निबंध आप जरूर लिखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से इस निबंध लेखन का काम कर लें। उम्मीद है आप इस लेसन को अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे और आपको यह निबंध लेखन अच्छा समझ में आया होगा। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।